अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं जवेद यारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाक चीन दोस्ती के साथ, जो कि बुलंदियों को छू गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ का वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा है चीन। वफाकी वज़रा, माउन खुसूसी और आला सरकारी अफसरान का वक्त भी वजीर आजम के हमरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहिमी खुसूसन इक्तसादी शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के सरबराहान ने सीपैक समेत कसीर उल जहती ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया। वजीर आजम की आज चीनी सरमायाकारों और पाकिस्तानी ताजरों से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक समेत कसीर उल जहती ताउन को भी मजीद फरोग देने के लिए बातचीत होगी। मकबूजा वादी कश्मीर पे काबिज भारतीय अफवाज ने जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी रखते हुए मज़ीद 4 बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय अफवाज ने 3 बेगुनाह निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इलाके ऊंतीपुरा में मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान शहीद किया, जबकि एक नौजवान को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त जामे शहादत नोश करना पड़ा जब वहां घर घर तलाशी का अमल जारी था। दोनों इलाकों से मौसूल इत्तलात के मुताबिक ताहाल भारत की काबिज अफवाज ने मुहासरा जारी रखा हुआ है और घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जा रहा है। जी हाँ, मकबूजा वादी कश्मीर पर काबिज भारतीय अफवाज ने जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी रखते हुए मजीद 4 बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। शमीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय अफवाज ने 3 बेगुनाह निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इलाके ओंतीपुरा में मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान शहीद किया, जबकि एक नौजवान को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त जामे शहादत नोश करना पड़ा जब वहां घर घर तलाशी का अमल जारी था। दोनों इलाकों से मौसूला इत्तलात के मुताबिक ताहाल भारत की काबिज अफवाज ने मुहासरा जारी रखा हुआ है और घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आला तरीन तकर्रुरियाँ अपने वक्त पर होंगी और इस हवाले से फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। अंग्रेजी रोज़नामा दी न्यूज़ से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ताहाल आला तरीन तकर्रुरियों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। उनका कहना है कि आला तरीन तकर्रुरियों का इख्तियार वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। ताहम हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादी जमातों में गैर रस्मी बातचीत हुई है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं कि इमरान खान जानबूझकर कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। वो पहले भी कई बार मुल्क मुखालिफ बयानात दे चुके हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि इमरान खान ने इदारों के खिलाफ भी बहुत बार हर्जा सराई की। इस्लामाबाद में जलसा और धरने की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इंतज़ामिया का मजाज अफसर कल अदालत के सामने पेश हो। वकील पीटीआई ने बताया कि पीटीआई ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए एनओसी की दरखास्त दी है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस मामले को लटका रही है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च छठे रोज पिंडी बाईपास से अपनी अगली मंजिल के लिए तैयार है। कारकुनों की बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में आना शुरू हो गई है और पीटीआई की मकामी क़यादत की सरबराही में इस्तकबालिया कैंप पर इमरान खान का इस्तकबाल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीटीवी वक़ार शौकत से, जो इस वक्त पिंडी बाईपास पर ही मौजूद हैं। वक़ार शौकत, बताइएगा इस वक्त क्या मनासिर देख रहे हैं, कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त पहुँच गई और इमरान खान के आने की कब तक आमद मुतवक्के है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी बाईपास पर। यहाँ से जो है वो आज छठे रोज़ का लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू किया जाएगा। इमरान खान कुछ ही देर में जो है वो पिंडी बाईपास पहुँचे।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च छठे रोज पिंडी बाईपास से अपनी अगली मंजिल के लिए तैयार है। इस वक्त के मनाज़र आप देख सकते हैं, पिंडी बाईपास के हैं। यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद है। वकार शौकत, आगाह कीजिएगा कि इमरान खान कब तक आ सकते हैं? आज बिल्कुल पिंडी बाईपास पर जो है वो इस्तकबालिया कैंप सजाए गए हैं। कुछ ही देर में जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अभी कुछ ही देर कबल जो है वो सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद यहाँ पर पहुँच चुकी है। कारकुन बड़े पुरजोश हैं। इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। मुकामी क़यादत जो है वो इमरान खान और उनकी जो तमाम जो टीम है उनका इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया वकार शौकत हमें अपडेट करने के लिए। पिंडी बाईपास से हमें अपडेट कर रहे थे। लॉन्ग मार्च का छठा दिन है और कारकुनों की बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में आना शुरू हो चुकी है। वजीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए शहर को पैनाफ्लेक्सिस पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया है। पीटीआई कारकुनान अपने महबूब कायद की बेताबी से मुंतज़िर हैं। मजीद जान लेते हैं अयूब अहमद चौहान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लाह वाला चौक वज़ीराबाद में और यहाँ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च लाहौर से चलकर बरासा जीटी रोड गुजरावाला कैंप करने के बाद अभी कुछ ही देर में वज़ीराबाद पहुँचने वाला है। और ये जो है वज़ीराबाद के जो कप्तान के खिलाड़ी हैं उन्होंने वज़ीराबाद को जो है पैनाफ्लेक्स और पार्टी परचम और बैनर से पूरे वज़ीराबाद को सजा दिया है। मेरे साथ इस वक्त हल्का पीपी 51 के टिकट होल्डर शबीर अकरम चीमा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने कायद के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं। आज ज़िला वज़ीराबाद अल्लाह के फजल से दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया हुआ है और सुबह से और कल से मुझे लोग कॉलें कर रहे हैं कि चीमा साहब वज़ीराबाद को तो एक दुल्हन की तरह सजा दिया है। मैंने उन्हें कहा है कि क्यों ना सजाते, हमारा दिलों का राजा आ रहा है, हमारा कायद आ रहा है, पाकिस्तान की आन और शान आ रहा है और अल्लाह के फजल से जिस तरह खान चला है दबंग अंदाज से, उसी दबंग अंदाज से वज़ीराबाद की अवाम भी उनका इस्तकबाल करेगी। जी जैसा कि शबीर अकरम चीमा का कहना है कि हम अपने कायद का वालहाना जो है वो इस्तकबाल करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि वज़ीराबाद की अवाम उनसे कितना प्यार करती है। जी इमरान खान के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए सियालकोट से काफिले चल पड़े। रुकन सूबाई असम्बली एहसन सलीम बरियार की क़यादत में काफिला घग्गड़ मंडी की तरफ रवाना हो गया है और काफिले में शिरकत करने वाली गाड़ियों को स्टिकर्स और पैनाफ्लेक्सेस से सजा दिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं रमीज़ हुसैन। जी रमीज़। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को आज छठा रोज़ जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का जो काफ़िला है वो गुजरावाला से अपनी मंजिल इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुआ है। मैं इस वक्त सियालकोट में मौजूद हूँ जहाँ पर MP एहसन सलीम बरियार की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल हज़ारों कारकुनान जो हैं अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए जो काफ़िला है वो गुजरावाला की जानिब रवाना हुआ है। मेरे साथ इस वक्त सूबाई असम्बली एहसन सलीम बरियार मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं वो कितने कारकुनों पर मुश्तमिल जो अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ से काफ़िला लेकर जा रहे हैं। जी जैसे कि आप जानते हैं कि कप्तान ने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया, उस सिलसिले में आज इंशाल्लाह सियालकोट से कई हज़ारों की तादाद में कारकुनान इंशाल्लाह अपने कप्तान का गखड़ मंडी गुजरांवाला में इस्तकबाल करेंगे। लोगों का ये मोराल और जज्बा देखते हुए इंशाल्लाह ताला ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये चोर ये बात समझ जाएँ कि जब तक हम पाकिस्तान की आज़ादी नहीं लेंगे इंशाल्लाह ताला हमें कई दिन भी सड़कों में रहना पड़ा तो हम इंशाल्लाह ताला अपने कप्तान के पीछे। ये बिल्कुल जैसे आपने जाना कि नौजवान क़यादत एहसन सलीम बरियार का यही कहना था कि वो हज़ारों की तादाद में जो कारकुन हैं उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं जहां पर वो अपने कप्तान इमरान खान का जो है बेमिसाल इस्तकबाल करेंगे। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि एहसन सलीम बरियार ने यहाँ पर अपने खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ जो खानों का जो वो भी इस्तेमाल किया हुआ है। जी पीटीआई का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल यानी इस्लामाबाद की जानिब रवाना है। आज लॉन्ग मार्च का छठा रोज़ है। कारकुनों का जोशो जज्बा दीदनी है। बिल्कुल, और कारकुनों का कहना यह है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे चाहे कोई भी रुकावट सामने आए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान कामयाब होएगा इंशाअल्लाह। अब उन्हें आज़ादी और गुलामी की समझ आ चुकी हुई है कि इससे पहले हम एक नाम की आज़ादी ले रहे थे और अब हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। आप देख रहे हैं अवाम किस तरह निकली है, कोई लालच नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, लेकिन अवाम साथ है। किस वजह से साथ है उनको कुछ नज़र आ रहा है। पूरी उम्मीद है हमें इंशाअल्लाह जो है
ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। इस्लामाबाद तक साथ हैं जी इंशाल्लाह। अगले जुम्मा तक खान साहब कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में इंटर हो जाएंगे, तो ये जोश है, जितना हम आगे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं उतना हमारा जोश ईमानी, जोश आज़ादी जो है वो बढ़ रहा है, इंशाल्लाह कम नहीं होगा। इमरान खान के लिए इस्लामाबाद जब तक वो बैठेंगे हम इंशाल्लाह वहाँ तक बैठे रहेंगे। अब आपको बताएंगे FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को साइफर ऑडियो लीक इंक्वायरी और फॉरेन फंडिंग केस में तलब कर लिया। FIA ने इमरान खान को साइफर इंक्वायरी में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और उन्हें 3 नवंबर दिन 12 बजे FIA में पेश होने की हिदायत की गई है। FIA ने इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में भी 7 नवंबर को लाहौर में तलब किया है। आपको ये खबर दे रहे हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान को 3 नवंबर दिन 12 बजे FIA में पेश होने की हिदायत की गई है। FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को साइफर ऑडियो लीक इंक्वायरी और फॉरेन फंडिंग केस में तलब कर लिया है। FIA ने इमरान खान को साइफर इंक्वायरी में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने FIA को ताकतवर बनाने के लिए इदारे को मज़ीद इख्तियारात देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने FIA एक्ट में मज़ीद तरमीम की मंजूरी दे दी है। FIA एक्ट में तरमीम को हतमी मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। आपको ये खबर दे रहे हैं FIA के हवाले से। FIA एक्ट में तरमीम की हतमी मंजूरी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। वफाकी काबीना ने FIA एक्ट में मज़ीद तरमीम की मंजूरी दी है और ये आपको FIA के हवाले से खबर दे रहे हैं कि FIA एक्ट में तरमीम के लिए ये मंजूरी दी गई है और हुकूमत का FIA को मज़ीद मजबूत बनाने का फ़ैसला सामने आया है। वफाकी काबीना ने FIA एक्ट में मज़ीद तरमीम की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपको अपडेट करते चलेंगे। हुकूमत ने FIA को ताकतवर बनाने के लिए इदारे को मज़ीद इख्तियारात देने का फ़ैसला कर लिया है। हम इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार आगाह कीजिएगा कि हुकूमत ने FIA को मज़ीद कौन कौन से इख्तियारात देने का फ़ैसला किया है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने FIA को इख्तियारात देने का फैसला किया है और इस हवाले से कुछ अहम तरामीम वफाकी काबीना की तरफ से मंजूरी की गई है और इसकी जो है असम्बली की जो है उसकी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी कर दी गई है। FIA एक्ट में तरमीम की हतमी मंजूरी जो है वो अब पार्लियामेंट से ली जाएगी। ज़राए का ये बताना है कि पार्लियामेंट से तरमीम की मंजूरी के बाद FIA सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद पर कार्रवाई कर सकेगी। नफरत अंगेज मवाद, इदारों में बगावत को उकसाने जैसे मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आ गए हैं। असम्बली में ये कहा गया है सोशल मीडिया पर गलत खबरों की भी भरमार है। गलत खबरें रियासत के इदारों के एहलकारों में बगावत को जन्म दे सकती हैं। इसके मंदरजात में ये कहा गया है असम्बली के कि गलत खबरें किसी गिरोह और कम्युनिटी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 505 FIA के एक्ट में शामिल नहीं, इसलिए इस शेक को जो है वो शामिल किया जाए। असम्बली में ये कहा गया है कि वफाकी काबीना ने FIA एक्ट में मज़ीद तरमीम की मंजूरी दे दी है। इंतज़ार हैदरी, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने MKM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार समेत तमाम मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने सलमान मुजाहिद बलोच को 2, रऊफ सिद्दीकी और कमर मंसूर को 1-1 मुकदमे में बरी किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ मलिर सिटी, सच्चल और ब्रिगेड थाने में 2016 में मुकदमा दर्ज किए गए थे। उन पर बानी MQM की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर में सहूलत कारी का इल्ज़ाम है। और अभी बताएं कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे की दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। बिजली मज़ीद 2 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 42 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर 15 नवंबर को समाअत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जबरी मुशक्कत का शिकार 25 भट्टा मजदूर बाजियाब करा के आज़ाद करा दिए। बाजियाब कराए गए मजदूरों में 6 खवातीन और 9 बच्चे भी शामिल हैं। अदालती हुक्म पर बैलिफ ने सुंदर के भट्टा मालिक मलिक इरफान से मजदूरों को बाजियाब करा के अदालत में पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, क्या तफसीलात हैं?
आज बिल्कुल अक्सर बेशक देखने में ये आता है कि जो भट्टा मालिक जबरदस्ती जबरी मशक्कत कराते हैं मुख्तलिफ जो है जैसे जनूबी पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में देहातों वगैरह में, तो उनको मुशक्कत कराने सिक्का जो है वो मुआवजा भी नहीं देते। तो इसी तरीके से जो है वो ये दरखास्तें दायर की जाती हैं। इसी हवाले से जबरी मशक्कत के शिकार 25 भट्टा मजदूर बाजियाब करके आज़ाद कर दिए गए। बाजियाब कराए गए मजदूरों में 6 खवातीन और 9 बच्चे शामिल थे। जस्टिस आलिया नीलम ने केस पर समाअत की। अदालती हुक्म बेलत ने सुंदर के भट्टा मालिक मलक इरफान से मजदूरों को बाजियाब करा के अदालत में पेश किया। भट्टा मजदूर के वकील की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन भट्टा मजदूरों को बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। तो दूसरी जानिब पाकपतन के इलाके 55 SP चौक के करीब देरीना दुश्मनी पर मुलजिमान ने अदालत पेशी पर जाने वाले 3 भाइयों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़कर मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मकतूलीन और मुलजिमान में कत्ल की रंजिश पर तनाज़ चल रहा था। जहां भाग भाइयों की शनाख्त इरशाद, तनवीर और मुमताज़ के नाम से हुई है। तीनों भाइयों की मैयतें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक शहर की नाकाबंदी करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। और खबर है कराची से, जहां मुबैना तौर पर बीवी ने शोहर को लूट लिया। काजिम नामी शख्स ने बीवी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो शादी के 4 माह बाद ही मुबैना तौर पर घर से लाखों रुपए और सोना लूटकर फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा इससे कबल भी डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीहुद्दीन से। जी वजीहुद्दीन, बताइएगा क्या वाक़या ये? बिल्कुल शादी के 4 माह बाद ही जो है बीवी ने अपने दूसरे शौहर को भी जो है चूना लगाकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 18 तोला सोना और 21 लाख रुपए जो है वो छीन कर फरार हुई थी। ताहम जो मुतासरा शौहर है उसकी जानिब से ये FIR दर्ज करवाई गई है, जबकि पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि जो मुलजिमा है उससे कबल भी जो उसके पहले शौहर ने फैरोजाबाद थाने में जो है इस मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था और खातून जो है जमानत पर रिहा की गई थी। ताहम एक और वारदात उन्होंने की और उसके बाद फरार हो गई है। बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि जो खातून है वो अपने अहले खाना के हमरा जो है फरार है, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वजीहुद्दीन। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर एयरपोर्ट पर खैर मुल्की सहाफ़ियों से बदसलूकी का वाक़या पेश आया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स हुक्काम ने श्रीलंका और आज़रबाईजान के सहाफ़ियों से मुबैना तौर पर बदसलूकी की। सहाफ़ी स्पोर्ट्स एंड पीस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वापस अपने अपने मुल्क जा रहे थे। वाक़े की वजह से सहाफ़ियों की परवाज़ छूट गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान, आगाह कीजिएगा कि ये वाक़या क्यों पेश आया और ANF हुक्काम का इस पर क्या मौक़िफ़ आया है? जी देखिए, पेशावर एयरपोर्ट पर श्रीलंकन और आज़रबाईजान के जो सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी की गई है। मुबैना तौर पर तलाशी के बहाने जो खातून सहाफ़ी हैं, नरगिस मोहम्मद ज़ादा इनका नाम है, इनको इनके वालिद के सामने इनके साथ जो है बदतमीजी की गई है। और आज़रबाईजान के खातून सहाफ़ी जो है वो अपने वालिद के साथ पेशावर में होने वाली स्पोर्ट्स एंड पीस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आई थी और अब वापस जा रहे थे। इसी तरह से श्रीलंका के जो सहाफ़ी हैं राम प्रकाश, उनके साथ भी बदतमीजी की गई और इन दोनों सहाफ़ियों की जो है वो फ्लाइट भी मिस हो गई। तो सहाफ़ी जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया है और मुजाहरों का ऐलान भी किया गया है। जी, पेशावर एयरपोर्ट पर यह बदसलूकी का वाक़या पेश आया। इमरान यूसुफजई अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुख करेंगे कराची का। कराची की सड़कें तबाहाल हैं, लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 की सड़क का शुमार शहर की अहम शाहराहों में किया जाता है। अहम शाहरा पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से शहरी रुल गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GTV वाजिद अली खान से। आज कराची की तबाहाल सड़कों का कोई पुरसानी हाल नहीं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बनना, गटर का पानी आना, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम अब ये कराची का पहचान बन चुका है। इस वक्त मैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त इस सड़क की हालत कुछ ऐसी हुई है जिस पर ट्रैफिक की रवानी भी बेहद मुतासिर हुई है। तो यहाँ पर शहरियों से हमने बात की तो उनका कहना था कि तकरीबन पिछले 1 साल से इस सड़क की ये हालत हुई है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये लेफ्ट साइड पे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ बिल्कुल गेट के सामने सड़क की ये हालत है। तो शहरियों का मज़ीद ये भी कहना था कि रात के औकात यहाँ पर बड़े बड़े हादसात भी होते हैं और आजकल कराची में जो वारदातों में भी इजाफा हो गया है। जब कहते हैं कि जब हम गाड़ी स्लो करते हैं तो डकैत आके हमें जो लूट लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ के शहरियों को, यहाँ के रिहायशियों को शदीद परेशानी लाहक है। तो वो इंतज़ामिया से, सिंध हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि 1 साल गुजर चुका, अब इस सड़क को बनाने के लिए
लिए जल्द अज जल्द इकदाम करें। दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना था कि सिंध में बिलखसूस कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात मुसलसल डिले होते जा रहे हैं, उसकी वजूहात भी यही है कि सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही। अगर इन वजूहात पे इलेक्शन होते हैं तो उनकी जीत यकीनी है कराची में। जी 8 नवंबर को साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली और मशरकी यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका के बेशतर हुसूल और एंटार्क्टिका में चांद ग्रहण का नज़ारा मुमकिन होगा, मगर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जुज़वी चांद ग्रहण देखा जा सकता है। और खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर फ़खर जमान एक बार फिर इंजर्ड हो गए। फ़खर जमान घुटने की इंजरी के बायस कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। पीसीबी तर्जुमान ने कहा है कि मेडिकल पैनल उनकी इंजरी को संजीदगी से देख रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सुपर 12 मरहले का अहम मैच कल सिडनी में शेड्यूल है। राजनपुर सुल्तानुल आशिकीन हफ्ज़ ज़बान शायर बड़े सग़ीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 125वें सालाना 3 रोज़ा उर्स की तक़रीबात दूसरे रोज़ में दाखिल हो गईं। अक़ीदतमंद उर्स की रसूमात में शिरकत करने के लिए कोट मिठन पहुँच रहे हैं। नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के मशहूर शायर और सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात आज दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। वली है दरबार शरीफ के मुताबिक आज महफिल समा और ख्वाजा फ़रीद कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसकी सदारत गद्दी नशीन ख्वाजा आमिर फ़रीद कोरिजा करेंगे। उर्स का दूसरा रोज़ है तो दूसरे दिन आज महफिल समा होगी दरबार फ़रीद पर, जिसकी सदारत गद्दी नशीन दरबार फ़रीद ख्वाजा मोहम्मद आमिर फ़रीद कोरिजा साहब करेंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतजाम है, माहौल बहुत खूबसूरत है। इधर विजिट करने से जो है ना इंसान में स्पिरिचुअल सुकून मिलता है, बेहतरी आती है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दरबार पर रिकॉर्ड तादाद में ज़ायरीन पहुँच चुके हैं। लंगर और रिहाइश का वसी इंतजाम भी किया गया है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद का पैगाम अमन और दीन इस्लाम का दर्स देता है। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।